हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे और मैं स्नेहा वेलकम करती हूँ। हमारे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह सुबह 7 बजे से। तो मैं बना रही हूँ मॉर्निंग की चाय। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी क्या आपने सुबह जब चाय बनाई थी मेरे उठने से पहले तो दादी को चाय दी थी? तो मम्मी ने बोला हाँ ले ली थी, लेकिन एक बार और थोड़ी सी ले लेंगी। तो यहाँ पे मैंने दूध वगैरह डाल दिया था और उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ चाय। और चाय में उबाल आने के बाद फिर मैं है ना, मतलब कि दूध में मैं चाय में पानी कम डालती हूँ और दूध ज़्यादा डालती हूँ, तो जिस तरह ना जल्दी चाय बन जाती है। तो चाय पीने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने रूम में। और ये ब्लॉग जो है मेरा, ये ट्यूसडे का ब्लॉग है, तो आप लोग इसको शायद वेडनेसडे को देख पाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी जब राखी पे अपने घर गई थी ना, तो ये सूट वगैरह लेके आई थी और मैं अपने घर से आई हूँ मंडे को। तो ये सारा मेरे रूम में रखा हुआ था, तो फिर मुझे ना ये सारा का सारा सेट करना था। और मम्मी ने बोला कि जो सूट तुमको पसंद हो वो तुम ले लो और बाकी के सूट सारे उठा के रख दो, बाद में फैमिली में एक वेडिंग है तो मम्मी ने बोला उसमें काम आएंगे। तो मैं यहाँ पे बैठ के वही सूट देख रही हूँ। और मेरा ना गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मेरा गला ख़राब है। शायद आप लोगों को वॉइस भी थोड़ी कम लगेगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच करना फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं कितने अच्छे अच्छे, वैसे सूट तो सारे ही बहुत अच्छे हैं, पर मैं है ना थोड़ा मतलब डार्क कलर कम पहनती हूँ ना, तो इसीलिए मैं वैसा ले रही थी, थोड़ा सिंपल सा। और मैं कॉटन के कपड़े पहनती हूँ तो कॉटन का ले रही थी। तो इसमें ना साटन के वो जो होते हैं ना, साटन और सिल्क में जो होते हैं, तो ये सारे सूट वो थे और ये मामी जी ने दे रखे हैं सारे सूट। तो यहाँ पे बस मैं इनको क्या कर रही थी, छाट के रख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मैं मेरे ऊपर कौन सा सूट अच्छा लगेगा। तो ये जो मेरी गोदी में रखे हुए हैं 2 सूट, एक तो ये पिंक वाला और एक जो रेड है, तो मैंने अपने लिए ये 2 कलर्स डिसाइड किए हैं और ये मैं सिलवाऊंगी अपने लिए बाद में। तो अभी तो मैंने जस्ट 2 सूट सिलवा लिए थे, तो वो सारा सिलेक्ट करने के बाद और उसको मैंने कर दिया था पैक। और पैक करने के बाद फिर आ चुकी हूँ यहाँ पे। ये मैं बैग जो है ये हमारी दादी का बैग है। तो मैं जब अपने घर गई थी ना, तो मेरा वाला बैग तो यक्षु के पापा ले गए थे, आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ब्लॉग में। तो उसके लास्ट ब्लॉग के बाद फिर मैंने अभी तक कोई ब्लॉग ही नहीं डाला, आप देख लो 1 वीक हो गया, क्योंकि मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बीच में मैं अपने घर गई थी राखी के लिए और फिर वहाँ पे जाके ना मेरे को जुकाम और फीवर वगैरह हो गया था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने फिर कोई ब्लॉग वगैरह शूट कर नहीं पाया। और यहाँ पे आके मतलब वापस आने के बाद मैं दोबारा से ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। पर 1-2 फ्रेंड्स लोग बार बार बोल रहे हैं कि आपका ना ब्लॉग नहीं आ रहा, काफ़ी दिनों से आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने उनके लिए ब्लॉग बनाया। तो यहाँ पे ये बैग है जो ये मैंने पैक कर दिया है, क्योंकि इस बैग में मैं अपने कपड़े ले गई थी और दादी के कपड़े निकाल के रख के गई थी। तो यहाँ पे बस दादी का सामान मैंने दोबारा से पैक कर दिया और इसको अलमारी में रख दूँगी। और ये देखिए सारा कपड़े उपड़े, मतलब मैं जब कहीं चली जाती हूँ ना, तो मेरे घर में ऐसे ही होता है कि सारा इधर उधर फैला देते हैं, मिसमैच कर देते हैं। तो बस मैं इसको समेटने में लगी हुई थी। और यक्षु आज स्कूल नहीं गया क्योंकि हम लोग कल आए थे ना, तो इसने क्या किया, ये मतलब मेट्रो में, मतलब मैं कल 15 अगस्त था ना, तो मेट्रो की सीढ़ियाँ जो चलने वाली इलेक्ट्रिक सीढ़ी होती है ना, वो बंद कर रखी थी। तो फिर यक्षु है ना, मतलब मेरे पास सामान भी था और यक्षु भी था, तो यक्षु को ना मैं आराम आराम से मतलब सीढ़ियों से चढ़ा के लेके गई थी ऊपर और सीढ़ियों से ही चढ़ा के नीचे लेके आई थी। तो जिस वजह से ये थक गया था, तो ये मॉर्निंग में उठ तो गया था, फिर उठने के बाद है ना दोबारा से ये सो गया था। तो फिर मैंने इसको उठाया नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, एक छुट्टी तो होगी, वैसे 4 छुट्टी तो पहले से थी इसके स्कूल की, तो मैंने कहा एक छुट्टी हो जाएगी, कोई बात नहीं। पर ये थका होता है, बार बार बोल रहा था मम्मा पैर दर्द हो रहे हैं, पैर दर्द हो रहे हैं, तो फिर इसीलिए मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा था। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग जब कर रही हूँ तो ये बेड पे बैठा हुआ है और बीच बीच में कैमरे के सामने जानबूझ के आ जाता है कि मैं भी आऊँगा कैमरे में। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने रूम का सारा सेटअप कर दिया, कपड़े उपड़े जो रखे थे रूम में वो सारे फोल्ड करके रख दिए, दादी के कपड़े दादी के बैग में डाल दिए और फिर मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है और मम्मी को उतना टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि मैं करती हूँ प्रॉपर ढंग से क्लीनिंग, और मम्मी को इतना क्लीनिंग व्लीनिंग करने का टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि मम्मी भैंस वगैरह भी संभालती हैं। और मेरे पीछे से जैसे हमारे गाय ने मतलब बच्चा दिया है ना, तो अभी उसकी केयर भी करनी है, तो मम्मी उसमें ही लगी हुई थी, तो 3-4 दिन से मतलब ढंग से सफाई हो नहीं पाई थी। तो फिर मैं आई थी और उसके बाद फिर ये कपड़े कुपड़े मम्मी ने धो के रखे थे, तो इन्होंने फ़ोल्ड नहीं कर पाए थे। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी फ़ोल्ड। और फिर फ़ोल्ड करने के बाद फिर मैंने रख दिए, और जो मेरे रूम में कपड़े जो मैंने पैक करके रखे थे
उनको मैं मम्मी के बेड में डाल दूँगी और बेड में डालने के बाद फिर चादर वगैरह भी सेट करूँगी। चादर भी बस ऐसी हो रखी है, मतलब मैं जब चली जाती हूँ ना यहाँ से तो ये मतलब इनका सारा रूटीन गड़बड़ा जाता है। मम्मी से उतना काम हैंडल हो नहीं पाता क्योंकि मम्मी के पास फिर डबल लोड पड़ जाता है, घर का भी काम करना और बाहर का काम भी करना है ना। तो इसीलिए फिर मैं कम ही जाती हूँ अपने घर। वैसे 1 साल में गई थी, तो 1 साल में गई तो सिर्फ 4 दिन रुक कर आई थी। तो बेड वगैरह मैंने सेट कर दिया और सारा सामान मैंने बेड में रख दिया और उसके बाद लगा रही हूँ झाड़ू। तो देख लीजिए यक्षु के ड्रामे भी चालू हैं, बॉल वगैरह लेके आया हुआ है और उसी से खेल रहा है। तो ये सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा है ना, तो मैं इसको एक एक करके समेट रही हूँ। और ना गला बहुत ज़्यादा मतलब पेन भी कर रहा है, मतलब बोला ही नहीं जा रहा गले में से, ऐसा हो रहा है। पर ना वीडियो में वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, तो फिर वॉइस ओवर तो करना ही पड़ेगा ना। म्यूज़िक वगैरह लगा देती थी, तो अभी ना मेरे इस पे पता नहीं कि म्यूज़िक का ऑप्शन जो है वो अभी परचेस वाला आ रहा है, वैसा फ्री वाला नहीं आ रहा, तो इसलिए फिर म्यूज़िक वगैरह मैं नहीं दे रही हूँ। तो झाड़ू वगैरह मैंने सारा लगा दिया और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और ये बर्तन जो है, जब मैं कल शाम को आई थी ना तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था क्योंकि मैं बाहर से आती हूँ तो थक जाती हूँ, तो मैंने कोई काम नहीं किया था। और हम लोग खाना खा के आए थे बाहर, यहाँ पे गांव में मतलब धर्म था ना, तो वहाँ पे हम लोग खा के आए थे। तो फिर इसलिए फिर मम्मी ये खाना जैसे पापा और दादी नहीं गए थे तो उन्होंने बनाया था। और फिर सुबह के चाय वगैरह चाय पानी के नाश्ता वगैरह के बर्तन हो गए, तो इस वजह से बहुत सारे बर्तन हो गए। तो फिर मैंने ज़्यादा सारा मतलब सारा काम वाम करके ना फिर मैंने कहा बर्तन में लास्ट में धोंगे क्योंकि बर्तन थे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े बर्तन है उनको सारा मतलब धो के साइड कर दूँगी, और छोटे छोटे बर्तन धोने में तो मुझे आसानी रहती है। मुझे डिफ़िकल्टी होती है तो बड़े बड़े बर्तन धोने में, तो पहले मैं इनको धो के ना साइड कर देती हूँ। तो प्लेट वगैरह कुकर वगैरह ये जो था ना, तो इसको मैंने मांज दिया और साइड में लगा दिया। और उसके बाद ये छोटे छोटे बर्तन है, कटोरी गिलास कप वगैरह, तो इनको मैं अब बाद में धोऊंगी। और धोने के बाद फिर किचन भी सेट करना है। और गैस देखो कितना गंदा पड़ा है, तो गैस भी मुझे दोबारा से सारा मांजना ही पड़ेगा। और वैसे सोचो ना, हम जब घर से बाहर जाते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं हमें इतना नहीं करना पड़ेगा, पर मैं जैसा अपना घर छोड़ के जाती हूँ ना, मुझे कभी भी वैसा नहीं मिलता है। हमेशा मुझे ही आके समेटना पड़ता है। ऐसा हो जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। जब मैं अपने घर से आती हूँ ना, नेक्स्ट डे मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, पूरे दिन लग जाता है मुझे सफाई करने में, और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे समेटने में। और मतलब मैं जैसा चाहती हूँ ना नीट एंड क्लीन, वो मैं ही रख सकती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो है वो घर को कोई भी सजा के नहीं रख सकता है मेरे घर में, तो वो मुझे ही करना पड़ता है। तो इसीलिए इसको कोई भी नहीं करता। तो देखो गैस भी आपने देखा होगा ना कि कितना गंदा गैस था, और इसकी जाली जो थी चाय वगैरह निकल गई होगी, वो भी इन लोगों ने साफ़ नहीं की थी, वो सारी की सारी जली पड़ी थी। तो उसको मैंने रगड़ रगड़ के साफ़ किया, और उसके बाद देखिए मैंने गैस पे कपड़ा वपड़ा मारा है कितने अच्छे से, और क्लीन किया है मैंने इसको। 3-4 बार कपड़ा मारना पड़ा था, वैसे मैं एक बार कपड़ा मार देती हूँ ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो आज 3-4 बार कपड़ा मारना पड़ा। और देखिए स्लिप देख रहे हो आप कैसे वाइट वाइट हो रखा है। तो इस पर दूध वगैरह इन्होंने गर्म किया है, दूध निकल गया तो वो ऐसी सूख गया है। तो मम्मी को मतलब उतना नहीं, मतलब क्लीनिंग मम्मी को उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, और मम्मी करती भी नहीं है क्लीनिंग। और मतलब और मम्मी के पास ना लोड भी ज़्यादा पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे रगड़ रगड़ के पोछा लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था ना, तो इसीलिए फिर मैंने रगड़ रगड़ के पोछा लगाया। और अभी मैं करूँगी फ्रिज साफ़, क्योंकि 4 दिन से फ्रिज भी साफ़ नहीं हुआ था, फ्रिज पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई थी। तो मैंने पहले किचन विचन साफ़ कर दिया, और अभी बाल्टी भी मांज के रख दिया, तो सिंक मांज दूँगी। और सिंक भी मैंने ही आके मांजा, इस पर इतनी वो क्या बोलते हैं साबुन वगैरह जम गया था, मम्मी ने जैसे किया था ना, तो उसके बाद साबुन वगैरह जम गया था, तो इसको मैंने अच्छे से आके साफ़ किया है। और फिर साफ़ करने के बाद ना थोड़ा सा गर्म पानी भी डाल दिया था, वो मैंने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे देखो मैं फ्रिज साफ़ कर दूँगी और कपड़ा मार दूँगी अच्छे से। और बाद में ना मतलब कभी खांसी भी आ रही है, 1-2 दिन में जैसे दोबारा से अंदर से साफ़ करूँगी। तो अभी जस्ट मैंने ऐसे ही कपड़ा मार दिया था, तो कपड़ा मारने से काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया था। और आप लोगों को पता ही है कि मैं रोज़ का रोज़ फ्रिज साफ़ करती हूँ, तो मेरे जाने के बाद भी उतना गंदा नहीं होता है। पर हाँ, तो बाहर से धूल मिट्टी लग जाती है, पर अंदर से उतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि मैं गंदा छोड़ के ही नहीं जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ ना तो मैं गंदा छोड़ कर ही नहीं जाती। तो यहाँ पे जो बाल्टी वगैरह रखी हुई है, चावल की टंकी, प्लास्टिक की बाल्टी, उन सब पे कपड़ा मारने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पे पोछा। और पोछा लगा दूँगी क्योंकि
2-3 दिन से पोछा भी नहीं लगा था, तो पोछा वगैरह भी मैं लगा दूंगी, अच्छे से रगड़ रगड़ के लगाऊंगी और हाथ से ही लगाऊंगी सारे घर में पोछा। वैसे मैं सोच रही थी मतलब थकान हो जाती ना, तो सोचते हैं कि भाई शॉर्टकट में ख़त्म करो, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे ही दिक्कत होगी। तो फिर मैंने एक बार और दोबारा से स्लिप पे पोछा मार दिया, और पोछा मारने के बाद फिर आ गई थी अपने रूम में। और यहाँ पे देखो मैं अपने रूम में 3 साइड से पोछा लगा दी, 2 साइड से स्पेस कम है और एक साइड तो है ही नहीं, बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं है। और थोड़ा सा जो गेट के सामने है उतना ही स्पेस है जहाँ पे मैं बैठ जाती कभी कभी। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे फंस फंस के पोछा लगा देती हूँ। आदत हो गई है ना मेरी, तो मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पोछा लगा दिया, और मिले वगैरह के सब जगह लगा दूंगी। और यहाँ पे ये जो इसी का बात कर रही है कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, तो बस इसको मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन अच्छे से कर देती हूँ, क्योंकि मैं ना, मेरी आदत है कि मतलब मैं ज़मीन पे भी बैठ जाती हूँ, और कभी मुडिम पे बैठ जाती हूँ, कभी ज़मीन पे बैठ जाती हूँ। वैसे ज़्यादातर मैं ज़मीन पे ही बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ज़मीन पे बैठना, ठंडा ठंडा। तो और आज आप लोग देख रहे होंगे मेरे वीडियो में एक न्यू पर्सन है ना, तो ये भैया है ना हमारे घर, मतलब यहाँ पे बिस्किट वगैरह बेचते हैं, तो कभी कभी आ जाते हैं हमारे घर पे। तो यहाँ पे देखिए यक्षु भी खेल रहा है। तो बस यहाँ पे पोछा लगा दिया था मैंने अपने रूम में, और बीच वाले रूम में पोछा भी लगाया था, बट वो मैंने सूट नहीं किया, यक्षु उस टाइम ने यक्षु ने फ़ोन ले लिया था। और मुझे ना काम करने में इतना टाइम हो गया था मतलब, और बीच बीच में फिर यक्षु को भी संभालना होता है। काम किया, पोछा लगाया, उसके बाद फिर इसने बोला मुझे सुला दो, तो फिर मैंने इसको सुलाया, और सुलाने के बाद फिर मैं गई कपड़े धोने के लिए। और कपड़े जैसे कि मैं उतार के, जो हम लोग नहाए थे ना, मतलब 11 तारीख को गई थी मैं अपने घर, तो 11 तारीख को मैं जो सुबह मॉर्निंग में नहाने के बाद कपड़े पहनी थी, वो सारे कपड़े मेरे ऐसे ही बेड पे पड़े हुए थे। फिर मैंने उनको आके ना दोबारा से मतलब धोया है, और धोने के बाद फिर उनको पानी वानी में निकाल दिया था सरफ वगैरह में। तो फिर वो पोछा वोछा लगाने के बाद यक्षु को सुला दिया, और यक्षु को सुलाने के बाद फिर मैं आ गई सीधा बाथरूम में, क्योंकि नहाने में भी लेट हो रहा था, 3 बज चुके थे। और यक्षु को फिर सुलाया मैंने, सुलाने के बाद सीधा बाथरूम में आ गई, कपड़े भिगो दूँगी, फिर करूँगी बाथरूम साफ़। और देखिए यहाँ पे ये जो कपड़े हैं ना, जिनका मैं अभी बात कर रही थी कि हम लोग जब 11 तारीख को गए थे यक्षु और मैं, तो हम लोगों ने जो नहा के कपड़े पहने थे ना, तो वो मैं ऐसे उतार के रख के गई थी, मुझे याद नहीं रहा कि मैं तय लगा के और जहाँ कुर्सी पर रखती हूँ ना ढक के, वहाँ रख के जाऊँ, तो ढक के नहीं रख के गई थी, तो उन पर थोड़ा धूल मिट्टी सी लग गई थी। तो मैंने इनको दोबारा से धो दिया है। और ये यहाँ पे जो सूट मैं कल पहन के आई थी, उसको भी पानी में निकाल दिया। मेरी ना आदत है एक, मतलब पसीने की जो स्मेल सी भी आ जाती है ना, तो वो कपड़ा मैं दोबारा नहीं पहनती हूँ, मैं उसको धो के ही पहनती हूँ। तो यहाँ पे ये दादी का सूट भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा लाओ मैं अपने कपड़े धो रही हूँ, तो ये सूट भी धुल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बाथरूम में मिट्टी हो रखी है, मम्मी ने वैसे बाथरूम साफ़ कर रखा है, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मिट्टी थी, तो मिट्टी को मैंने हटा दिया, और उसके बाद फिर मैं धोऊँगी कपड़े। और वॉइस ओवर करते करते मैं आज थक चुकी हूँ, मेरा गला भी दर्द हो गया बहुत ज़्यादा। और अभी तो ये देखिए मैं कपड़े धो रही हूँ, और मतलब ज़्यादा मसल मसल के नहीं धोए थे, क्योंकि सारे न्यू कपड़े थे, और कुछ पहले के धुले हुए कपड़े थे जिनको सिर्फ पानी में निकालना था। तो इसलिए फिर मैंने ऐसे हल्का हल्का हाथ मार दिया और फिर धो दिया उनको। और धोने के बाद फिर मतलब ये मेरा प्लाजो सेट है जो जो मैं पहन के आई थी, तो कभी वीडियो में इसको पहन के दिखाऊंगी आपको। तो ये मैंने न्यू सिलवाया था अभी, तो इसीलिए फिर मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में कह रही थी, जो मैंने कपड़े छाट के रखे हैं ना, तो उनको देखूंगी दिवाली के टाइम पे सिलवाऊंगी, अभी नहीं सिलवाऊंगी। वैसे मैं ज़्यादा कपड़े नहीं सिलवाती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब सूट वगैरह में पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पहनना होता है पजामा और टी शर्ट घर पर। तो सूट वगैरह साड़ी वगैरह में मैं उतना पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ। जो कपड़ा मुझे कंफर्टेबल लगता है पहनने में, मैं वही कपड़ा पहनती हूँ, और पैसा भी मैं उसी में डालती हूँ जो मतलब कंटिन्यू में पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सूट का ढेर लगा लूँ और मैं पहनूँ ना, फिर उसका क्या फ़ायदा है ना। तो इसलिए फिर मैं उनको पैसे सिलवाती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना कपड़े वपड़े धुल दिए थे, मतलब मथल दिए थे, तो फिर पानी में निकाल दूँगी। और 2 बार पानी में निकालने के बाद फिर इनको ना, उसमें हवा चल रही थी, बहुत तेज ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो फिर मैंने हवा में ऐसे ही डाल दी थी। ये ना मतलब बिना ड्राई करे ही मैंने डाल दिया, और बिना ड्राई करे ही सूख भी गए थे हवा में। और इतनी तेज़ हवा थी कि सूख जा रहे थे। और ना जब मैं कपड़े वपड़े धो रही थी ना, तो मच्छर काट रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंडा मौसम हो जाता है ना, तो यहाँ पे मच्छर बढ़ जाते हैं, क्योंकि खेत एरिया है, और खेत के जो मच्छर वच्छर है ना, वो सारे के सारे अंदर ही आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब बाथरूम वगैरह में और रूम में तो ऐसा होता है ना, मतलब बंद रहता है, तो उधर उतना नहीं हो पाता है। मतलब हम लोग जैसे ऑल आउट वगैरह, मोर्टिन वगैरह लगा के रखते हैं ना, तो फिर वहाँ पे उतना नहीं होता है।
और बाहर साइड में बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं, तो इसलिए फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े धुल चुके थे और देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से। तो अभी देखना मैं बस कपड़े सुखाऊंगी और कपड़े कैसे उड़ेंगे वो भी देखना। तो कपड़े धो दिए थे मैंने, उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि ना बाद में नहाओ ना तो फिर दोबारा से मतलब पसीना पसीना हो जाते हैं ना, तो फिर इसलिए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं जब कपड़े उपड़े धो लेती हूँ ना तो फिर उसके बाद मैं सीधा नहा लेती हूँ। नहाने के बाद और जैसे ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तो वो मैं लास्ट में, तब मैं लास्ट में नहाती हूँ। उससे ज़्यादा कपड़े नहीं होते और मौसम थोड़ा ठंडा हो तो मैं साथ में ही नहा लेती हूँ। देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है ना, रस्सी भी उड़ के सारी से लग जा रही है। तो बस ये मेरा आज का ब्लॉग भी इतना ही था। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है और आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो वीडियो को लाइक किया करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी, और प्लीज़ फुल वॉच किया करो। लाइक शेयर कमेंट एंड फुल वॉच। और अगर चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दिया करो, जिससे न्यू वीडियो के अपलोड सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।